आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है। पहले मैं आपको टाइटल इसका बता दूं। इसका टाइटल है आ ट्रिब्यूट टू इंडियाज़ ग्रेट फ्रीडम। व्यूवर्स, पाकिस्तानी जो हैं वो अपना राइट ले चुके हैं पार्टीशन करके। अब ये हिंदुस्तान तो सिर्फ हिंदुस्तानियों का ही है, लेकिन इस तरह की जो वीडियोस जो इंडियंस हिंदुस्तानी बनाते हैं वो हमेशा से ही अपने अंदर एक बहुत चार्म लिए हुए होती है, और हमेशा ही हम जो है इस तरह की वीडियोस को बहुत मिस करते हैं। अगर एक दफ़ा देख लें तो फिर उनको हमेशा हमें याद रहती है। इस तरह की चीज़ें हमें नहीं भूलती। ऐसी वीडियोज़ में या तो हमारे हीरोज़ का जिक्र किया जाता है, दिखाए जाते हैं सारे, या फिर कुछ हिस्ट्री के ऐसे सीन होते हैं जो नाकाबिले फरामोश होते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं बिना किसी देर के। इससे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल पर आने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, तो फिर आपको याद भूल जाएगा बाद में, और जल्दी में फिर आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ अभी अभी सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ 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 चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे तुम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। से ही दे निकले बांध कर सर पे कफन, जहाँ हथेली पर ये लो बढ़ चले हैं एक। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे पर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुए का दिल में है। हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। ले हर बोलो के वो हमने सुनी
अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गईं।
हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। चौबीस दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ना। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन व सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह। किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तानकर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे
बसंती चोला माए रंग दे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। This is Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक बरसाई। मरने से तू कभी न डर। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे तू मेरे हिंद आगे बढ़, तू कभी न डर, आगे दुश्मनों का सर, वतन बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा रह गया। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। जी तो व्यूअर्स, अनु कपूर ने नरेट किया था इस वीडियो को। बहुत ही कमाल वीडियो थी विद एनिमेशन। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम उस दौर में ही हैं। ऐसा माइंड हमारा जो है सारा टोटली हम उस चले गए थे हिस्ट्री में ही। क्योंकि जैसे कि हमारी किताबों में हमने खुद भी यही पढ़ा है, जैसे कि एक लिमिटेड से नेम्स हैं हीरोज़ के, पोर्शन जो एक लिमिटेड सा ही है सब कुछ। जब हमारी हिस्ट्री इकट्ठी है, हमारी हीरोज़ इकट्ठे उन्होंने जो है इतनी जानें कुर्बान की हैं अपनी, तो उनके नाम इकट्ठे क्यों नहीं आ सकते बुक्स में? यानी कि हमारे बच्चों को ये चीज़ें क्यों नहीं पढ़ने को मिलती, या उनसे क्यों दूर रखा जाता है इस तरह का सिलेबस? यानी कि इस सबके नाम इकट्ठे आने चाहिए, उनको पता चले। हमने खुद जो सिलेबस पढ़ा है वो भी बहुत महदूद था, बहुत ही महदूद नाम थे हीरोज़ के। हिस्ट्री भी बड़ी महदूद
सी चंद लफ्ज़ों वाली कह लें, यानी कि खुल के जो बात बताई जाती है या एक अज़मत शान से, एक फ़ख्र से जो चीज़ है वो बात नहीं है। यानी कि बस ऐसे कह लें कि जैसे टाइम पास सी हिस्ट्री है। तो जब भी इस तरह की कुछ सीन देखने को मिलते हैं तो दुख होता है कि इतना खून खराबा, जैसे घर के लोग ही अगर दुश्मन के साथ मिल जाएं तो फिर तो उस घर का तो खुदा ही हाफिज होता है। जैसे कुछ लोग ग्रीड के नशे में या ब्रिटिश के साथ मिल गए, फिर ब्रिटिश ने जो अपनी मर्जी से फिर चलाया हम सबको, तो एक उन्होंने बीज बोया था ब्रिटिश ने नफरत का, वो हमारे दरमियान अब भी नस्ल दर नस्ल यानी जनरेशन टू जनरेशन वो फीलिंग्स जो है वो चलती आ रही है अभी भी। यानी खुद को सुपीरियर समझना और दूसरों को कमतर दर्जे का समझना या इस तरह से, ये चीज़ें अभी अभी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, हमने अभी तक इन पर जो है वो काबू नहीं पाया, पता नहीं क्यों ये चीज़ें हमारे अंदर से, हमारे दिमागों से ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि नस्ल दर नस्ल जो है वो चल रही हैं। तो इस चीज़ का हमारे जो लोग थे, यानी जिन लोगों का अपना घर था, उन्होंने अपने ही घर को कब्ज़ा ग्रुप से छुड़ाने के लिए इतनी अपनी जानों का नज़राना पेश किया, इतनी जद्दोजहद की, इतना खून खराबा हुआ पार्टीशन पर। तो ये बड़े दुःख की, अफ़सोस की बात है कि एक बाहर का बंदा ये आया, उन्होंने आपके जो है आपकी जायदादों पर कब्ज़ा कर लिया, फिर उसके बाद उनको ही छुड़ाते-छुड़ाते जो है आपको अपनी जानें हारना पड़ी हैं। तो ये एक हिस्ट्री सिर्फ़ हिस्ट्री नहीं होती, ये खून से लिखी हुई एक तहरीरें होती है, एक सिचुएशन होती है जो खून से लिखी हुई होती है। तो इस वीडियो में हमें जो सारे हीरोज़ जो हैं वो एक ही जगह पर देखने को मिले। बड़ी अच्छी वीडियो इस हिसाब से मुझे लगी कि बहुत सारे लोग जो थे हमें इस वीडियो में नज़र आए, इकट्ठे हमारे हीरोज़ जो हमें किताबों में इकट्ठे पढ़ने को कम मिलेंगे। इस वीडियो में एनिमेशंस के ज़रिए उनकी शक्लें जो सेम टू सेम ऐसे ही दिखाई गई, तो ऐसे महसूस हो रहा था बिल्कुल रियल हैं वो। इतनी अच्छी जो वीडियो अनु कपूर ने क्रिएट की है ये, तो देख के जो एक हम उसी रौब में बह गए थे। वैसे जो पाकिस्तानीज़ हैं वो तो अपना राइट ले चुके हैं अपने पाकिस्तान को लेकर, इस खित्ते को लेकर। तो बाकी हमारे उस टाइम पे जिन लोगों ने, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि जिन्होंने अपनी जानें तक दे दी, यानी कि उनका ज़िक्र तक नहीं है। तो ये एक बड़ी वो अलमिया है कि ऐसे लोगों को हमने कभी सामने लाने की कोशिश ही नहीं की, जो कि एक मेन पार्ट रहे थे उस दौर का, या उस सारी सिचुएशंस में जो आगे-आगे रहे थे, तो उनका कोई ज़िक्र ही नहीं है। तारीख़ भी बताती है, और आज भी ऐसा ही है कि इंसान को, या अगर किसी ने धोखा दिया तो अपने दोस्त ने ही दिया है। अगर घर में किसी ने नकब लगाई है तो वो भी किसी अपना जो घर का वो बाहर के किसी के साथ मिला हुआ है। तो ये चीज़ें हमेशा से चलती आई हैं। जैसे टीपू सुल्तान जंग हारे थे तो उनके अपने मिनिस्टर थे जो जाफ़र जाफ़र सादिक जो थे, तो उनकी वजह से वो हारे थे। तो ये चीज़ें हमेशा से ही हैं। अब ब्रिटिश के साथ जो हमारे जो हुक्मरान थे जिनको ग्रीड था पावर का, वो मिल गए, तो इस तरह फिर सिचुएशंस हैं वो इस तरह से फिर हो ही जानी थी कि वो एक बहुत बड़े थे, प्लानर थे, स्कीमर थे वो। हालांकि वो बहुत कम थे तादाद में, बहुत कम एरिया है अब भी उनका, लेकिन उनके वो मास्टरमाइंड लोग थे, वो अब भी आधी दुनिया पर तकरीबन छाए हुए हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ जो ब्रिटिश थे वो भी सरासर इल्ज़ाम उन पर भी नहीं दिया जा सकता, उसके बाद भी कुछ लोग आए हैं तो उन्होंने भी कुछ नाइंसाफ़ियाँ की हैं। ऐसी हुकूमतें हमेशा से ही नाकाम होती रही हैं जिन्होंने नाइंसाफ़ियाँ की हैं या जिन्होंने अयाशियाँ की हैं। तो इस तरह की हुकूमतें कभी भी पायदार नहीं रही, बल्कि कुछ अर्सा तक उनका नामो निशान भी मिट जाता रहा है दुनिया से। तो ऐसी भी हुकूमतों की तारीखें हैं, किताबों में पढ़ने को मिली हैं। तो हमें हुकूमत वही हमेशा अच्छी होती है जो इंसाफ पर चले, अपनी राय का ख्याल रखे और उनको अपनी मर्ज़ी से जीने का हक दिया जाए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हिस्ट्री के ये सीन जब भी हमारे सामने आएंगे, पार्टीशन का जिक्र जब भी हमारे सामने छिड़ेगा, तो हमें जो है एक तकलीफ़ ज़रूर होगी, एक दिल में देख के हमारी आंखों से आंसू ज़रूर निकलेंगे, हम अपनी इमोशनल ज़रूर होंगे, क्योंकि ये बातें ही ऐसी हैं, ये हिस्ट्री हमारी ऐसी ही है, खून खराबे वाली, तो दिल चीरने वाली हिस्ट्री है। तो बाकी हमें अब भी यही चाहिए कि अपनी जो फीलिंग्स हैं नफ़रत वाली या अपने आप को सुपीरियर समझने वाली, तकब्बुर गुरूर वाली, इस फीलिंग
इससे अब जान छुड़ानी चाहिए। इस तरह के जो इंसानों के एक माइंड सेट है, इसको तब्दील होना चाहिए। अपनी किताबों के सिलेबस को भी बदलना चाहिए। वहाँ हीरोज़ के नाम उनके वो सारे इकट्ठे आने चाहिए, ताकि हम उनके नाम भी पढ़ें, उनकी हिस्ट्री भी पढ़ें। ये चीज़ें तब्दील होनी चाहिए। तो इसके साथ ये वीडियो जो है वो एंड करती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जो है फीडबैक में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा इस बारे में प्लीज़। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।